बच्चों साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट नियम जिसका नाम है कूलाम का नियम। ये यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में यानी क्लास 12 के फिजिक्स पेपर में जरूर पूछ लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। तो ये डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है कि कूलाम के नियम को सत्यापित कीजिए और बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान भाषाओं में मैं समझाऊंगा आपको, बहुत ही आसान भाषा में आप तक एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यानी कूलाम के नियम को। कूलाम के नियम को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसी नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के अपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम है कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या है, किस प्रकार काम करता है, किसने दिया था, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। बल के संबंध में क्या किया, एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार दो स्थित आवेशों यानी रुका हुआ चार्ज है, कैसा है, रुका हुआ है, दो स्थित आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। देखिए आकर्षण बल कब काम करता है, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू है और ये क्या है, दूसरा क्या है माइनस क्यू है। तो इनके भी देखिए ये प्लस और ये माइनस दो विपरीत आवेश हैं। ये कैसे बेटा, क्यू का मतलब चार्ज यानी आवेश होता है, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो जब देखिए दो विपरीत आवेश होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। अगर यही समजात कह सकते हैं कि समान रूप के आवेश हों, मान लीजिए ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू या फिर माइनस क्यू, यानी इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो आइए देखते हैं आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल आवेश मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये Q1 और Q2 क्या हैं, दो आवेश हैं। ठीक है, ये Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो r दूरी पर स्थित हैं। कहां पे स्थित है बेटा, r दूरी पर स्थित हैं। तो माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब आप कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अब आगे क्या है, देखिए F तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इक्वेशन नंबर 1 तथा उनके बीच की दूरी के, देखिए उनके बीच की जो दूरी है यानी r का वर्ग है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आप कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो F प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। Q1 Q2 अपान क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा गया है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r स्क्वायर। इस समानुपाती चिन्ह को जब हटाते हैं, ठीक है, जब किसी भी सूत्र से यानी किसी फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं तो वहां पे जब समानुपाती चिन्ह को हमें हटाना होता है तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। हम क्या जोड़ते हैं, कांस्टेंट यानी एक नियतांक जोड़ते हैं। तो यहां पे जब हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहां पे एक नियतांक k जुड़ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, k एक नियतांक होता है जो जुड़ जाता है। तो हमारे पास जो बेटा फॉर्मूला आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। यानी यहां पे k क्या है, K क्या है इसको हमें समझना होगा, यानी K क्या है उसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। देखिए जहां K एक समानुक्रमानुपाती, जो K है वो बेटा क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, ये K क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। यानी जो K क्या है, एक नियतांक है, ये दोनों आवेशों के प्रकृति और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। इसका जो मान होता है एक फिक्स वैल्यू होती है। यानी हम K बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, K बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन
ठीक है, ये मान होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दे रहा हूं। हमने माना कि जो दोनों आवेश हैं उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, समानुपाती होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। दूसरा, तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगा, इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। तो यहां पे जब सॉल्व करोगे तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को आपस में मिला के लिखिए। एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इस समानुपाती चिन्ह को बेटा जब हटाएंगे तो यहां पे बराबर चिन्ह लग जाएगा, और जो समानुपाती चिन्ह था इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। यानी F बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे आप और आगे मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे के बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो हम के की जगह बेटा क्या पुट कर देंगे, एफ बराबर के की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया। अब जो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है वो होता है 9 × 10 के पावर 9। तो यानी इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 9 × 10 की पावर 9। यानी एक और फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला निकल के आया, यह 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान बेटा कितना है, 9 × 10 की पावर 9। तो यहां पर रख देंगे 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है, यही क्या है, कूलाम का नियम है। तो आइए देखते हैं इसको। जहां के क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। यदि आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात व वायु हो तो के बराबर क्या रखते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन। जहां पे एप्सिलॉन क्या है बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता है। यानी के का मान आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट कर देंगे। ठीक है, के का मान कहां पे, इक्वेशन नंबर 3 पे रखने पर तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के बराबर 9 × 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, ये के बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान बेटा कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9। तो जैसे इसको पुट कर दोगे तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या था, एफ बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो के मान में चेंजिंग आया है। के का मान हमने क्या रख दिया, 9 × 10 की पावर 9 इंटू 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेन फॉर्मूला आ चुका है। यानी जो हमारा मेन फॉर्मूला कूलाम का नियम है वो ये है, ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है बेटा, इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये दोनों आवेशों के बीच अगर माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के लिए जो के का मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, एफ बराबर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। एफ बराबर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया जब आवेश कहां पे रखे हों, निर्वात में रखे हों। तो ये था कूलाम का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण कूलाम का नियम है। एक बार फिर से देख लीजिए। आइए कूलाम के नियम की तरफ सरसरी निगाह से हम चलते हैं। देखिए कूलाम के नियम की तरफ क्या है कि कूलाम का नियम सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार दो स्थित आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल आवेश मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो देखिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, R दूरी पे रखे गए हैं। Q1 Q2 कहां पे रखे गए हैं, R दूरी पे। तो माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच लगने वाला चाहे आकर्षण, अगर देखिए ये दोनों सेम टाइप के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा और विपरीत होंगे तो आकर्षण लगेगा। तो माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो तो यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2, इक्वेशन नंबर 1, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। ठीक है, उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो क्या हो जाएगा, यह प्रोपोर्शनल 1/r²। अब समीकरण 1 और 2 से इनको कैलकुलेट करिए तो यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान r²। इस समानुपाती चिन्ह को हटाइए, के लगा दीजिए नियतांक की, तो फॉर्मूला F बराबर के Q1 Q2 अपान r²। अब जो k का मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ठीक है, क्या होता है, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, या फिर इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10 की पावर 9। 9 × 10 की पावर 9 आपको याद करना होगा। तो इस 9 × 10 की पावर 9 को जब k की जगह रखोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, f बराबर 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान r²।
अगर यही दोनों आवेश बेटा अगर क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया, ठीक है, कि यही दोनों आवेश अगर निर्वात में रखे हो, कहां पे रखे हो, निर्वात में हो, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी यदि आवेशों के बीच माध्यम निर्वात हो तो k बराबर 1, तो k का जैसे वैल्यू आप पुट करोगे 1, तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये बहुत ही क्लास 10 में पूछे जाने वाला पॉपुलर क्वेश्चन, पॉपुलर डेरिवेशन कूलाम का नियम है। तो इसी तरह अगर आप और चाहते हैं डेरिवेशन करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं बच्चों एक अलग नए वीडियो में, एक अलग सोच, एक नई सोच के साथ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जरूर प्रेस करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।